हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने से पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक प्रकार के रिलेशन होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे वीडियो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे देखिए फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक प्रकार के रिलेशन ही होते हैं, और वो ऐसा रिलेशन होता है जिससे कोई दो सेट हैं ए टू बी। जैसे कोई दो सेट हैं ए और बी, तो ए और बी में जो रिलेशन होता है वो ऐसा रिलेशन हो कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल बी में एक ही इमेज हो। बी में केवल और केवल एक ही इमेज हो तो उसे हम कहेंगे, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं ए फंक्शन, ए रिलेशन एफ, ए रिलेशन एफ फ्रॉम A to B is said to be a function if every element has one and only one image in B। एक ऐसा रिलेशन, हम एक ऐसे रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं जिसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल एक ही इमेज सेट बी में रखता हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, ये फंक्शन है। फंक्शन जो होते हैं उन्हें हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, ए फंक्शन from A to B, and A comma B belongs to F, then एफ ए बराबर बी। देन क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर बी, जहां पे बी क्या कहा जाएगा, बी कहा जाएगा इमेज ऑफ ए, और ए क्या कहा जाएगा, प्री इमेज ऑफ बी। ए को हम कहेंगे प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब, और बी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। बी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर इसको हम डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, f इज ए फंक्शन सच दैट a टू b। इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, f इज ए फंक्शन सच दैट a टू b। चलिए देखते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखे हैं, फंक्शंस के या फलनों के प्रकार। कुछ फलनों के प्रकार होते हैं जिसमें फर्स्ट नंबर है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में कहा जाता है तत्समक फलन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट फंक्शन, या हिंदी में कहे तो अचर फलन। तो अचर फलन कौन से होते हैं, y बराबर एफ एक्स बराबर c जो हो, और c यहाँ पे क्या है, c है कांस्टेंट फलन आपका, c क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ इसे हम इस फॉर्म के जो भी फंक्शन होंगे जो कांस्टेंट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन या बहुपदी फलन कहें हम, तो इसका फॉर्म होता है y बराबर एफ एक्स, कुछ इस फॉर्म का होगा, ए नॉट होगा, a1 x होगा प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होगा an x की पावर n। यहाँ पे n जो है, n क्या है, एक इंटीजर है, n क्या है,
एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, n क्या है, एक पूर्णांक है, तो इस फॉर्म के जो होंगे फंक्शन उन्हें क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, परिमेय फलन क्या होते हैं, fx अपॉन gx की फॉर्म में जो भी फंक्शन होंगे उन्हें हम परिमेय फलन कहेंगे। where gx इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे gx 0 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन fx बराबर मॉड x के फॉर्म के होंगे उन्हें हम मॉडुलस फंक्शन कहेंगे, या हिंदी में अगर इसे कहें तो इसे कहते हैं मापांक फलन। इसे क्या कहेंगे, मापांक फलन। यहाँ पे देखिए fx बराबर, अगर हम देखें fx बराबर x जहां पर लिखा होता है तो इसके लिए तीन कंडीशन बनती हैं। इसके लिए तीन कंडीशन बनती हैं। एक होता है, तीन नहीं, दो बनती हैं इसके लिए। एक तो x होता है जब 0 से ग्रेटर हो, और एक x होता है जब 0 से लेस देन हो। देखिए कौन कौन सी कंडीशन बनती हैं। अगर x पॉजिटिव है तो if x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो वहां पे x क्या होगा, मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। अगर यहाँ पे मॉड x माइनस है, मॉड x माइनस कब होगा, if x इज लेस देन 0। अगर x जो है वो 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x। इसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं या मापांक फलन कहते हैं। नेक्स्ट है साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन क्या होता है, इन्हें कहते हैं चिन्ह फलन। इसे कहते हैं चिन्ह फलन। चिन्ह फलन कुछ इस प्रकार का दिया होता है, इसे हम साइनम फंक्शन कहते हैं। fx बराबर 1 होगा यदि x बड़ा है 0 से, fx इज 0 where, या if x इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू -1 when x इज लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा होगा तो -1 होगा, अगर x 0 के बराबर होगा तो 1 होगा, अगर 0 से x बड़ा होगा तो 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम मान फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। fx बराबर, ये जो कैपिटल ब्रैकेट लगा होता है उसके अंदर x को रख दिया जाता है, और इसमें जैसे x की वैल्यू होती है लिख दिया जाता है ग्रेटेस्ट है, जैसे 2.8 लिखा है तो ये ग्रेटेस्ट माना जाएगा 2 ही केवल। तो मॉड x अगर इसके ऊपर मॉड ये लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला साइन लगा है, तो ये 2 होगा इसकी वैल्यू, या जो भी इसकी वैल्यू वहां पे कंडीशन दी होगी वही होगी। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 पर। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। इसमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है वो हमें बताना है, और अगर फंक्शन है तो उसका रीजन भी बताना है कि ये किस लिए फंक्शन है। नेक्स्ट है इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो हमें बताना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट इसका, तो ये जो रिलेशन दिया है हमें इसमें देखना है। आप लोगों को हमने बताया था कि रिलेशन ऐसे रिलेशन जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में केवल एक और केवल एक ही इमेज हो, एक और केवल एक ही इमेज हो, दूसरी ना हो, तो वो जो रिलेशन कहा जाएगा वो कैसा कहा जाएगा, फंक्शन कहा जाएगा। वो रिलेशन क्या कहा जाएगा, फंक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम डोमेन इसके देखेंगे तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन इसके क्या हो जाएंगे, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, 17 है। और इसकी इमेजेस जो है वो देखिए क्या है, इसकी यूनिक इमेज है। इमेजेस क्या है, इमेज क्या है 111, इमेज सबकी क्या है 111। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक एलिमेंट की कोई एक और केवल एक ही इमेज है, प्रत्येक एलिमेंट की एक और केवल एक ही इमेज है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज, या हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव
यूनिक इमेज, जो डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट है उसकी यूनिक इमेज है। देयरफॉर f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन। यहाँ पे देखिए प्रत्येक एलिमेंट, और हम देख सकते हैं इसकी एक और ट्रिक होती है कि जितने भी पेयर्स दिए हों, रिलेशन दिए हों, उनका फर्स्ट एलिमेंट किसी में भी सेम ना हो। फर्स्ट एलिमेंट अगर कोई सेम नहीं है तो भी वो फंक्शन हो जाएगा। अगर किसी ना किसी पेयर के, दो पेयर्स के या एक से ज्यादा पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम अगर हो जाते हैं तो हम उनको कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये भी एक रीजन हो जाता है कि अगर कोई फर्स्ट पेयर दो पेयर्स में इक्वल है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए ये तो फंक्शन हो गया, ये हमने रीजन बता दिया। अब हमें बताना है डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो ये हो जाएगी, डोमेन ये हो गई, और इसकी रेंज क्या होगी? किसी फंक्शन की या किसी रिलेशन की रेंज क्या होती है? रेंज उसके जितने भी पेयर्स होंगे उनके जो सेकंड एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स क्या होती है? रेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट कितने हैं? जितने भी पेयर हैं उनमें सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? केवल और केवल 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसका नोट है। ये पेयर्स दिए गए हैं, रिलेशन दिया गया है। इसमें देखिए डोमेन्स कितने हैं? डोमेन्स कौन कौन है? या हम कह सकते हैं, देखिए 2 की इमेज क्या है? 1 है। कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। फंक्शन चेक करने के लिए पहली कंडीशन किसी भी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। और हम देखेंगे किसी भी एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं है। या हम कह सकते हैं ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं जिनकी एक ही इमेज हो। तो देखिए यहाँ पर सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है। तो हम लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स हैव यूनिक, हैव डिफरेंट। यहां पे हम लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स हैव दियर यूनिक इमेजेस। अपनी वो एक यूनिक अलग इमेज रखते हैं, इसलिए सो वी कैन बी कॉल्ड दिस रिलेशन, या कह सकते हैं कॉल्ड ए फंक्शन। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? फंक्शन। अब देखिए इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे? डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। और हमें निकालना है इसकी रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो सेकंड एलिमेंट है, सारे पेयर्स के सेकंड एलिमेंट का सेट जो होगा वो क्या होगा? हमारी रेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो नोट है 131525। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं रिलेशन। तो हम कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन फंक्शन चेक करने के लिए क्या होती है कि हम जितने भी पेयर दिए होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे उनको चेक करेंगे कि वो कोई सेम तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस क्वेश्चन के ये जो पेयर्स दिए गए या ये रिलेशन जो दिया गया है ये फंक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 2 सेम पाए गए हैं। और वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होता है जिसमें कोई दो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इट इज सीन दैट
it is seen that the first element, same first element, अगर हमें दिख रहा है कि सेम फर्स्ट एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं वन करस्पॉन्ड्स टू द टू डिफरेंट इमेज। वन जो है इसका एलिमेंट वन करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट इमेज। वन के सापेक्ष दो अलग अलग इमेज हैं, जबकि फंक्शन की कंडीशन या फंक्शन की परिभाषा क्या होती है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, केवल और केवल एक ही इमेज हो। और यहाँ पे वन की देखिए, वन की 3 भी इमेज है और वन की 5 भी इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अतः यह जो रिलेशन है यह फंक्शन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड नोट है, देखिए क्या लिखा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट क्वेश्चन के हैं। तो इसमें हमें बताना है इसकी डोमेन और रेंज। तो आप लोग जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका फॉर्म क्या होता है, f(x) बराबर -x, और इसकी 2 कंडीशन बनती हैं। इसकी 2 कंडीशन बनती हैं, मॉड x, एक x होगा पॉजिटिव x व्हेन f(x) कैपिटल 0, x जो है कैपिटल है, x जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। और -x कब होगा, f(x) इज लेस देन ऑफ 0, x इज लेस देन 0। और प्लस x कब होगा, f(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो f(x) बराबर हम लोग लिख लेंगे, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन होगा ये जो x है इनका जो सेट होगा, ये वाले x, f(x) वाला जो x है इसका जो सेट होगा वो होगा इसका डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू r हो जाएगा, क्योंकि ये जो x है ये क्या है, रियल नंबर है। ये फंक्शन कैसा है, रियल नंबर फंक्शन। तो सारे x जो होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में। तो जो डोमेन होगा तो वो क्या होगा, r हो जाएगा। अब इसकी हमें रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ f(x) रेंज निकालनी है। तो रेंज देखिए कहां से कहां के बीच में ये लाई कर रहा है, f(x) बराबर डोमेन r के लिए। तो डोमेन r के लिए अगर हम देखेंगे तो ये लाई कर रहा है यहाँ -∞ टू 0। इसमें जो है रेंज जो होगी तो वो ऑल रियल नंबर होंगे, एक्सपेक्टेड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट इसका। यहाँ पे f(x) बराबर 9 - x² है। तो अगर हम यहाँ से इसका डोमेन निकालेंगे तो देखिए डोमेन f(x) बराबर 0 कब आएगा, f(x) बराबर 0 कब आएगा, या तो when x इज इक्वल टू -3 या x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ, -3 और 3 के बीच की है। तो x की वैल्यू जो होगी वो -3 और 3 होगी। यहाँ से हम देखेंगे तो इसका डोमेन ऑफ x क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, -3 और 3। माइनस और 3 केवल यही होंगे, -3 और 3, क्योंकि जब -3 रखेंगे तब भी f(x) 0 हो जाएगा, तब भी ये सेटिस्फाई होगा, और 3 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन होगा -3 और 3। अब यहाँ से अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज क्या हो जाएगी,
रेंज क्या हो जाएगी, रेंज अगर हम -3 और 3 के लिए देखेंगे, -3 और 3 के लिए देखेंगे तो इसकी रेंज लाई करेगी 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में ये लाई करेगा। तो इसकी रेंज, ये ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट ये होगा, या तो 0 होगी और या तो 3 होगी, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0, f7, f-3। तो ये 3 पार्ट है इसके। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है f0। f0 हमें निकालना है, तो यहाँ पे x की जगह x की जगह इसमें 0 पुट करेंगे, तो x की जगह 0 जब पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 × 0 - 5, तो ये हो जाएगा आपका -5। f0 की वैल्यू कितनी आएगी, -5। इसी प्रकार से f7 अगर हम निकालेंगे तो 2 × 7 - 5, इसमें हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 7, तो 2 × 7 क्या हो जाएगा, 14 - 5 = 9। अगर हम ये -3 निकालें तो देखें 2 × -3 हो जाएगा -5। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6 - 5 = -11। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नोट है, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is Tc equals to 9c/5 + 32। हमें वैल्यू फाइंड करनी है t0 की, t28 की, t-10 की। और नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ c when Tc = 212। हमें वैल्यू ऑफ c निकालनी है जब Tc बराबर 212 है। तो देखिए हम पहले t0 निकालेंगे, तो t0 अगर निकालेंगे तो c की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो 9 × 0 हो जाएगा ऊपर अपॉन 5 + 32 हो जाएगा। अगर हम ऊपर देखें तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, नेक्स्ट प्लस 32 हो जाएगा, तो t0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। t0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे, t28 निकालना है, तो इसमें हम 9 × 28 + 5 अपॉन 5 + 32 करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 22 की, तो क्या हो जाएगा, 9 × 8 = 72, 7 आया, 9 दूनी 18 और 7 25/5 + 32। अब देखिए यहाँ से ये डिवाइड नहीं होगा पूरा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। पहले हम इसके हर बराबर कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 252। इधर हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16/5। इसको ऐड कर लेंगे, 2 6 5 11, 2 3 4/5। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या ये भी आंसर हमारा सही होगा t28 का। नेक्स्ट देखेंगे t-10 निकालना है हमें, तो t-10 c की जगह हम क्या पुट करेंगे, -10, तो 9 × -10/5 + 32। अब यहाँ से देखिए 10 9 कितना हो जाएगा, 90/5 + 32/1 × 5 × 5। ऊपर नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -19 90 + 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16 बटे क्या हो जाएगा, 5। अब इसको हम घटा लेंगे, तो ये बचेगा आपका 70/5। 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका t-10 = 12। t-10 = 12। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 14 यहाँ पे आंसर हो जाएगा t-10 का। अब यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है c की, when Tc = 212। अगर Tc की वैल्यू 212 हम रख दें तो 9c/5 + 32 हो जाएगा। तो ये 9c/5 इधर रहने दें और 32 इधर ले आएंगे, तो 212 में से 32 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0, और 11 में से 3 चला जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 1। ये है
9c/5। अगर हम 9c अगर निकालेंगे तो 180 गुणे 5 आएगा। अगर c निकालेंगे तो 180 गुणे 5/9 आ गया। 9 करना 9, 9 दूनी 18, 9 सुखरम 0। ये c बराबर आ जाएगा 100। c बराबर क्या आ जाएगा 100 यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें इन फंक्शंस की रेंज निकालनी है। फर्स्ट फंक्शन दिया है f(x = 2 - 3x), x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0। x यहाँ 0 से बड़ा है और x किसके हैं, सारे x क्या हैं, बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर हैं। और यहाँ पे f(x) बराबर दिया है 2 - 3x। अगर हम देखें x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3x भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 - 3x क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 - 3x छोटा होगा 2 से, 2 - 3x छोटा होगा 2 से। अब यहाँ देखिए 2 - 3x क्या है, हमारा f(x) है, तो f(x) की वैल्यू ऑलवेज 2 से छोटी ही रहेगी, लेस देन 2 रहेगी। आप f(x) जो दिया गया है 2 - 3x, उसकी वैल्यू हमेशा 2 से स्मॉल रहेगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसकी रेंज, द रेंज ऑफ f(x) = क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से तो बड़ा ही होगा जो भी नंबर होगा, और x जो होगा -इन्फिनिटी से बड़ा होगा, और 2 से इसकी वैल्यू छोटी होगी, 2 से इसकी वैल्यू छोटी होगी। -इन्फिनिटी से तो बड़ी होगी लेकिन अधिकतम कहाँ तक जाएगी, 2 से छोटी ही रहेगी। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। देखिए यहाँ पे ये दिया है f(x) = x² + 2, x इज ए रियल नंबर। x क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्याओं में 0 भी होता है, तो अगर हम मान लें x² जो है, x² ये है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर x² 0 से बड़ा होगा तो x² + 2 जो है वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। x² + 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें इसकी रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज यहाँ से क्या हो जाएगी, ये जो f(x) की वैल्यू है ये हमेशा 2 या तो 2 से बड़ी रहेगी। तो रेंज ऑफ f(x) बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ f(x) बराबर हम लोग लिखेंगे 2। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ये जो कैपिटल ब्रैकेट होता है बड़ा वाला, इसका मतलब होता है ये 2 भी हो सकता है, और क्या होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखें इसका थर्ड पार्ट नोट है, f(x) = x है, और x क्या है, x इज ए रियल नंबर है। x क्या है, इज ए रियल नंबर। x सभी प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी संख्या है। तो आप बताइए f(x) जो होगा, f(x) की वैल्यू जो होगी वो एक रियल नंबर में ही आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f इज क्या हो जाएगी, r। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, फंक्शन की रियल नंबर हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।